नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है और मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। द्वितीय मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक और पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में। आखिरी वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी कि प्रोस्टेट या फिर हिंदी में जिसको गदूद कहते हैं, ये वाली ग्रंथि क्या है, कहाँ होती है और इसका आदमी के शरीर में काम क्या है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उम्र के साथ प्रोस्टेट या गदूद की ग्रंथि बढ़ती ही बढ़ती है, हर इंसान के शरीर में बढ़ती है और ये पेशाब के रास्ते में संकरापन पैदा कर सकती है। इसके बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं, या तो ये एज रिलेटेड फिनोमेना है, उम्र के साथ एजिंग प्रोसेस के अंतर्गत ये बढ़ती है, या फिर प्रोस्टेट कैंसर के कारण बढ़ सकती है। अब यदि आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आपको कैसे पता लगेगा कि प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ रही है और समस्या कर रही है। तो इसके लिए प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के साथ दो तरीके की पेशाब की तकलीफ़ें कर सकती है। एक कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स को कहते हैं स्टोरेज सिम्टम्स। स्टोरेज सिम्टम्स का मतलब है कि पेशाब को रोकना या पेशाब को पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर करके रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसके चलते इंसान को बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। हर 1 घंटे आधे घंटे के अंतराल पे पेशाब करने जाना पड़ता है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पेशाब की बढ़ जाती है। दूसरा, जब पेशाब आता है उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, भाग के बाथरूम की तरफ जाना पड़ता है, नहीं तो डर लगता है कि ये पेशाब कपड़ों में ही निकल जाएगा। तो इस सिम्टम को कहते हैं अर्जेंसी, और अगर ये कपड़ों में निकल गया तो इसको कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। रात को सोने से पहले और नींद आ जाने के बाद इंसान बार बार उठता है पेशाब करने के लिए, और यदि आप रात को एक बार से ज़्यादा बार उठ रहे हैं पेशाब करने के लिए तो आपको प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है, और इस सिम्टम को कहते हैं नॉक्चूरिया। स्टोरेज सिम्टम्स के अलावा एक दूसरी कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स जो प्रोस्टेट कर सकता है, इसको कहते हैं वॉइडिंग सिम्टम्स। वॉइडिंग सिम्टम्स का मतलब है कि पेशाब आ तो रहा है लेकिन उसको करना मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए इंसान जाता है पेशाब करने के लिए, इंतज़ार करता रहता है, लेकिन पेशाब निकलना शुरू ही नहीं होता। उसको 1 मिनट 2 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ता है। इसको कहते हैं हेजिटेंसी। जब पेशाब आना शुरू तो हो गया लेकिन बीच में अपने आप रुक जाता है, फिर दोबारा ज़ोर लगाना पड़ता है, फिर पेशाब शुरू होता है, फिर रुक जाता है। तो ये वाले सिम्टम को कहते हैं इंटरमिटेंसी। पेशाब बिना ज़ोर लगाए नहीं निकलता, इसको कहते हैं स्ट्रेनिंग टू वॉइड। अब इंसान ने पेशाब तो कर लिया, पेशाब आना बंद हो गया है, लेकिन अभी भी एक परसिस्टेंट सेंसेशन बनी हुई है कि पेशाब आ रहा है, पेशाब पूरा नहीं निकला, अंदर बचा हुआ है। इसको कहते हैं सेंस ऑफ इनकम्प्लीट वॉइडिंग। अगर ये बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाए तो कभी कभी पेशाब रुक भी जाता है, बहुत देर इंतज़ार करने के बाद ही पेशाब कर पाते हैं। इसको कहते हैं नियर रिटेंशन। तो ये कुछ वॉइडिंग सिम्टम्स हैं। इनके अलावा कभी कभी अगर प्रोस्टेट ज़्यादा बड़ा हुआ हो और साथ में इन्फेक्शन हो जाए तो पेशाब में जलन के साथ बुखार भी आ सकता है, पेशाब में खून निकलने की समस्या भी हो सकती है। पेशाब में ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो कई बार संभोग करते हुए जब वीर्य निकलता है तो वो बहुत दर्द करता है, बहुत तकलीफ देह होता है। तो ये वाले सारे सिम्टम्स प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया प्रोस्टेट एनलार्जमेंट सिर्फ एज रिलेटेड भी फिनोमिना हो सकता है, जिसको कहते हैं बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, या कभी कभी कैंसर की समस्या की वजह से भी प्रोस्टेट बढ़ता है। अगर ये कैंसर की वजह से बढ़ रहा है तो ये नीचे के भाग में गोलियों के आसपास या लैट्रिन के रास्ते के आसपास काफ़ी दर्द करता है, क्योंकि ये कैंसर आसपास के टिश्यूज़ में फैल जाता है। भूख लगनी कम हो जाती है, वज़न कम हो जाता है। अगर ये कैंसर शरीर के भिन्न भिन्न भागों में फैल गया है तो हड्डियों में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, चलना मुश्किल हो जाता है, और बहुत ही कम चोट लगने के बावजूद हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। इसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। अगर ये वाले कोई सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो प्रोस्टेट कैंसर की समस्या होने की भी संभावना है। अब ये वाली बात करने के बाद अगर आपको इनमें से कुछ भी समस्या हो रही है, कोई भी समस्या हो रही है, तो आपको प्रोस्टेट या तो बिनाइन एनलार्जमेंट या कैंसर की समस्या हो सकती है। इंसान कैंसर शब्द से डरता है, पर प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है मानव शरीर में जो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ता। तो भगवान ना करे अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर की समस्या भी होती है
तो भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोप्सी स्टडीज़ में पता लगा है कि अगर प्रोस्टेट में कैंसर भी किसी को हो गया है, उनको आजीवन कई बार पता नहीं लगता। और जब कुछ लोग किसी कारण मरते हैं, उनकी ऑटोप्सी की जाती है या पोस्टमार्टम किया जाता है, तब पता लगता है कि भाई ये तो हार्ट अटैक या एजिंग के कारण मरा है, लेकिन इसको प्रोस्टेट कैंसर भी था। तो प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही धीमी गति से बढ़ने वाला कैंसर है। अगर है तो बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। सही समय पे इसका इलाज कराने से लॉन्जिविटी या आयु नॉर्मल रहती है। अगले सेक्शन में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर प्रोस्टेट के चेक करने हैं तो किस किस प्रकार के टेस्ट करने चाहिए, ताकि हम प्रोस्टेट की समस्या को समय रहते जान सकें और सही समय पे इसका निदान कर सकें। तो आप वीडियोस प्लीज़ देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।